जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए किरचॉफ के नियम से संबंधित प्रश्न। तो किरचॉफ के नियम से संबंधित जो 5 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग 2 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसमें किरचॉफ के नियम के साथ साथ हम लोग व्हीटस्टोन जो सेतु होता है, व्हीटस्टोन सेतु, तो इस पर भी सवाल यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि जो पहला प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु से ही होने वाला है। तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ का नियम दोनों काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान 0 है तो गणना करना है। पहला नंबर इसमें बताना है यक्स का मान क्या होगा। फिर उसके बाद कह रहा है 4 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान, फिर उसके बाद कह रहा है 12 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान, और उसके बाद कह रहा है कि स्रोत द्वारा दी गई कुल शक्ति की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे चित्र आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो बोला गया है 10 ओम का जो प्रतिरोध है, इसमें कोई धारा नहीं जा रही है। तो अगर थोड़ा सा अगर इसकी बनावट देखेंगे, तो जैसे अगर मान लीजिए इसको हम खींच के थोड़ा सा इधर ला दें, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी व्हीटस्टोन सेतु की तरह बन जाएगा। ठीक है, यानी थोड़ा सा इसको हमने क्या कि हल्का खींच दिया इस तार को, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 ओम, इधर हो जाएगा 6 ओम, ये रहेगा 10 ओम, इधर रहेगा x ओम, इधर रहेगा 12 ओम। ठीक है, तो आपने व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए इस तरीके के यहाँ पे अगर धारा मापी में कोई करंट नहीं जाएगी तो इस ब्रांच को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो भाई इसमें कोई करंट नहीं जा रही तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यानी व्हीटस्टोन सेतु से फिर इसका मतलब देखिए, इसमें अगर करंट नहीं जा रही है तो इसका अर्थ ये है कि P/Q बराबर क्या है, R/S। तो यहाँ से आप लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु से, व्हीटस्टोन सेतु से क्या होता है, P/Q बराबर R/S। तो P का मान कितना है, 3/Q का मान x बराबर R का मान 6/12। तो बेसिकली हमें क्या करना है, x का मान बताना है। तो 6 का 6, 6 दूनी 12। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से फाइनली x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 ओम। ठीक, तो ये आपका जो पहला प्रश्न था, यानी x का मान बताना था, वो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से x का मान हमें क्या मिल गया, 6 ओम, और आपको बोल दिया गया पहले से कि मतलब 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा नहीं जा रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अगर हटा देंगे तो इसका जो चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा, तो फाइनली इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से आप ये 10 ओम का जो प्रतिरोध इसको हटा देंगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको चित्र दिखने वाला है। तो अब हमें क्या बताना है, इसमें 3 ओम के प्रतिरोध में, 12 ओम के प्रतिरोध में और 4 ओम के प्रतिरोध में करंट को बताना है। तो पहला नंबर हम लोग मान लेते हैं कि इस सेल से यहाँ से जो करंट निकल रही है I, इसको हम किरचॉफ के नियम से हल करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए I करंट निकल रही है, यहाँ तक आएगी। इसका नाम यहाँ पे हालांकि सवाल में A दिया और यहाँ पे C दिया है, इधर यहाँ पे D दिया है, और यहाँ पे ऊपर जो साइड है यहाँ पे B दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए I करंट निकलेगी, फिर उसके बाद इसको 2 रास्ते मिलेंगे, इधर और इधर। तो मान लेते हैं इधर करंट जा रही है I1, इधर करंट जा रही है I2। ठीक है, तो ये पूरे इस प्रतिरोध में I2 करंट और इस पूरे इन्हीं दोनों प्रतिरोध में I1 करंट आएगी। फिर दोनों I1 I2 मिल के फिर इधर से आपका I करंट होके चली जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लूप लगाते हैं। तो हम लूप लिखेंगे बंद लूप A B C D A में। तो यहाँ पे चलिए हम लोग A से पहले B चलेंगे। तो हम लोग करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे करंट की दिशा में रहते हैं तो माइनस लिया जाता है। तो -3 I1, फिर उसके बाद इधर भी हम करंट वही सेम I1 रहेगी, इसमें भी I2 रहेगी इसमें। तो यहाँ से जाएगा करंट की दिशा में तो -6 I1। उसके बाद अब देखिए करंट इधर आ रही है, ठीक है, और हम इसके अपोजिट इधर चल रहे हैं। तो करंट के विपरीत दिशा में तो प्लस लेंगे, और यहाँ पे करंट क्या है, करंट है I2 और प्रतिरोध कितना है 12। फिर उसके बाद प्लस, फिर भी हम करंट के विपरीत दिशा में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध है 6 और करंट है I2, और इनका समस्त बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो फाइनली जो माइनस वाले उनको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर एक काम करें इनको जोड़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9 I1
और प्लस का 18I2 बराबर में 0, इनको उठा उधर फेंक देंगे तो 18I2 बराबर 9I1। तो इनको निपटाएंगे तो फाइनली यहाँ 2 बार आएगा तो I1 बराबर कितना आ जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा 2I2। ठीक है, चलिए तो यहाँ I1 बराबर इतना, यानी I1 की आवश्यकता पड़ेगी तो I1 की जगह हम 2I2 रखेंगे। अब लिखेंगे बंद लूप। बंद लूप चलिए ADCA में, ADCA में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चलेंगे A से D, यानी इधर चलेंगे। हम लोग करंट की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस लेंगे, तो -6I2, और यहाँ इधर भी करंट की दिशा में चल रहे हैं तो -12I2। अब इधर से इधर आएंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस से हम लोग प्लस की ओर चल रहे हैं तो यहाँ प्लस लेंगे, प्लस का 5 वोल्ट, और इधर देखिए हम लोग करंट की दिशा में हैं तो फिर अगेन माइनस लेंगे, और यहाँ पे करंट कितनी चल रही है, इधर करंट है I, क्योंकि इधर करंट I है और यहाँ का प्रतिरोध 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4I, और समस्त बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो फाइनली यहाँ से इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट रुकिए, 6, अच्छा ये हो जाएगा माइनस के 18I2 प्लस 5 माइनस 4। अच्छा I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए I यही जाके 2 हिस्सों में बट रही है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से I की जगह मैं क्या रखूँगा, I1 प्लस I2, और बराबर में रखेंगे 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 18I2 प्लस 5, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4I1, फिर माइनस के 4I2 बराबर में 0। तो इनको फाइनली फिर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 22I2 प्लस 5 माइनस के 4I1 बराबर में 0। चलिए अब यहाँ पे हमने कुछ देखा है कि I1 बराबर क्या है, I1 बराबर 2I2 है, तो इस I1 की जगह मैं रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस के 22I2 प्लस का 5 माइनस 4, I1 की जगह मैं क्या रखूँगा, 2I2 बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा टोटल माइनस का 30I2 प्लस का 5 बराबर में, अच्छा सॉरी नहीं ये तो हो गया ना, उसी में हो गया, बराबर में 0। तो इनको उठा के उधर फेंकेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, सीधा इसको लिख सकते हैं 30I2 बराबर 5, इधर भेजेंगे तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 5/30, 5 का 5 छंग 30, यानी I2 बराबर कितना आ गया, I2 बराबर आ गया 1/6 एम्पियर। तो अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लूँ तो लिखेंगे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1/6, यानी इसको काटेंगे तो 1/3। तो I1 का मान कितना आ जाएगा, I1 का मान आ जाएगा 1/3 एम्पियर। और हमें क्या निकालना है, I अब निकालना है। तो I बराबर हम जानते हैं क्या होगा, I बराबर होगा I1 प्लस I2, ये I है, ठीक है। तो यहाँ से इनको हम I बराबर लिखेंगे 1/6 प्लस 1/3। अच्छा इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 6, 6 का 6 प्लस 3 दूनिया 6, यानी सीधा सीधा 3/2, 3/6 काटेंगे तो 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो I बराबर कितना आ गया, 1/2। तो ये हमने सारी करंट को निकाल लिया। तो अब यहाँ से सवाल में पूछा क्या क्या, इसको ध्यान देना है। सवाल में पूछा है पहला नंबर में, इस 3 ओम में, 3 ओम में कितनी करंट जाएगी। तो 3 ओम में I1 करंट जा रही, तो 1/3 लिखेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है अगला नंबर आपसे 12 ओम, 12 ओम का मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करंट कितनी, तो इधर करंट I2 जा रही है तो I2 का मान कितना है, 1/6 एम्पियर, इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगला पूछा 4 ओम में कितनी करंट जा रही, तो 4 ओम में कितनी करंट जा रही, I, तो I का मतलब 1/2 एम्पियर। I कितना दिया है, 1/2 एम्पियर दिया है। अब उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इसकी कुल शक्ति कितनी है। तो कुल शक्ति कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना कि स्रोत द्वारा दी गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर इस शक्ति ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला नंबर इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्किट का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये श्रेणी क्रम में है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18, तो यानी इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। फिर 9 18 का हम निकालेंगे समांतर। तो समांतर निकालने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक प्रतिरोध है श्रेणी में आ जाएगा।
तो कुल मिला के हमें इसका क्या करना है, पूरा तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है। जब तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा तो यहाँ से शक्ति की बात करेंगे तो फार्मूला होता है P बराबर I²R होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर हमें पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, हालांकि इसको आपने सीखा होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो I यानी 1/2, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए P बराबर I का मान 1/2, इसका स्क्वायर करिए और मान लो R का मान जो आप निकाले हों, तो यहाँ पर रखने के बाद हल कर लेंगे तो आपका P का मान जो आ जाएगा वाट में आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये एग्ज़ाम अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ रहा है तो ये कम से कम ये 5 नंबर में प्रश्न आपसे पूछेगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि संलग्न चित्र में सेल का विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2/3 ओम है। तो इसमें कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में धारा तथा पूरे परिपथ में शक्ति क्षय का परिकलन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चित्र को देखेंगे तो चित्र को देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन श्रेणी क्रम में कौन समांतर क्रम में। जैसे हो सकता है आपके मन में चल रहा हो कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और ये दोनों श्रेणी क्रम में, ठीक है, इनको आपने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है ये। आइए हम इसको समझाते हैं। पहला नंबर, इसको हम सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा चित्र को बनाते हैं, क्योंकि भाई देखिए यहाँ से हमें 3 ओम में धारा का मान पूछ रहा है, यानी भाई करंट हमें ये पहले मालूम चलेगा कि यहाँ से करंट निकल कितनी रही है, तभी हम 3 ओम में करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ के करंट निकालने के लिए हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसके पहले तुल्य प्रतिरोध निकालने का जुगाड़ करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए, जैसे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे इनके बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, इनके भी बीच कोई प्रतिरोध नहीं है। तो ये जो ये वाला प्रतिरोध है, ये इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको खींच कर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इस जगह पे। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं, तो इन दोनों प्रतिरोधों को हम यहाँ पे खींच के ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो देखिए हम आपको चित्र बना के दिखाते तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमारा चित्र बन के रेडी हो गया है। देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे समझिएगा ध्यान से। यानी इन दोनों प्रतिरोधों को क्या करना है, खींच के यहाँ पे ऐड करना देना इधर, और इनको इधर, सेम ऐसे इनको भी इधर और इनको इधर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो प्रतिरोध, यानी ये वाला प्रतिरोध ऐसे आके ऐड होगा, ये वाला ऐसे आके ऐड होगा, ठीक। उसी तरीके से ये वाला यहाँ पे आके ऐड होगा, ये वाला यहाँ पे आके ऐड होगा। तो कुछ इस तरीके का इसका बनावट बन जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर तो मान लीजिए 3 ओम रहेगा, नीचे भी आपका 6 ओम वाला रहेगा। बाकी ये जो यहाँ पे 8 और 2 हैं, 8, 2 और इधर आपके 4 और 6 हैं, यही आपके क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे। तो 8 वाला तो यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 4 ओम यहाँ हो जाएगा, 6 ओम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध तो मान लो दिया ही रहेगा। इसका विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2/3 ओम है, ठीक है। तो यहाँ से हमें करंट को निकालना है, तो पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो शायद अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगा होगा कि इसमें कौन श्रेणी है, कौन समांतर है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपको समांतर में दिख रहे हैं, ये भी दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, समांतर में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिंदी में, शुरुआत कहाँ से करनी, कैसे करनी है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप लिखेंगे कि 8 ओम तथा 2 ओम और 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध जो है वो क्या है, समांतर क्रम। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 8 ओम 2 ओम, ठीक है, 4 और 6 ये दोनों किस क्रम में, समांतर। तो यहाँ पे इनको समांतर हल करने का पहले हम सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे इनके लिए पहले नंबर तो समांतर का हो जाएगा 1/r' बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। और इधर के लिए लगाएंगे वो भी, तो यहाँ पे दोबारा फार्मूला लग रहा है, तो 1/r" बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ से 1/r' बराबर देखिए 1/8 प्लस 1/2, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 1/r" बराबर 1/4 प्लस 1/6, ठीक। अब यहाँ से इनको हम हल करेंगे तो 1/r' बराबर, इनके बीच एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 8, 8 का नाम 8, 2 चौके 8, ठीक। और यहाँ से निकालेंगे तो 1/r" बराबर क्या हो जाएगा, इनके बीच एलसीएम निकालेंगे तो इनके बीच एलसीएम आएगा 12, 4 तिहाई 12, 6 का नाम 6 दुनिया 12। तो यहाँ से जाएगा 1/r' बराबर ऊपर हो जाएगा 5/8, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/r' बराबर ऊपर हो जाएगा 5/12। अब यहाँ से अगर हमें r' निकालना है तो इनको पलट देना, तो ये हो जाएगा 8/5 ओम। और यहाँ से हो जाएगा r" बराबर 12/5 ओम, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ से हमने अभी तक हमने क्या किया है, अभी सिर्फ हमने इनको हल किया। तो इनको जब आपने समेट दिया तो इनका जो नया चित्र बनेगा, नया चित्र देखिए कैसे बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। देखिए समझिएगा ध्यान से कैसे हमने बनाया। हमने क्या किया, इनको समेट दिया तो यहाँ पे आया आपका 8/5 और इनको हमने हल किया तो 12/5। तो इनको 1 कर दिया और इनको भी 1 कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। बाकी जो ऊपर का 3 ओम और नीचे का 6 ओम ऐसे ही सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 8/5 ओम तथा 12/5 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो इनका श्रेणी निकाल लेंगे तो सीधा हो जाएगा R बराबर, यानी R∭| बराबर, इनको डायरेक्टली जोड़ लेते हैं 8/5 प्लस 12/5। तो इनका एलसीएम नीचे आएगा 5, ऊपर हो जाएगा 20। इनको निपटा देंगे तो फाइनली आ गया 5 चौके 20, यानी R∭+ क्या आ गया, ये आ गया 4 ओम, ठीक। अब आइए समझते हैं। तब इसका नया फिगर किस तरीके, इनको आपने क्या किया, हल कर लिया। तो इसका जो नया चित्र बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इधर हो जाएगा 1.8 वोल्ट और यहाँ का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2/3 ओम, और ऊपर हो जाएगा 3 ओम, नीचे हो जाए यहाँ हो जाएगा 4 ओम, यहाँ हो जाएगा 6 ओम, ठीक। अब ये आपके समांतर क्रम में सीधा सीधा दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 3 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध जो हैं वो किस क्रम में है, ये हैं समांतर क्रम में, ठीक। तो समांतर क्रम में, तो इनको समांतर क्रम लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या था, B था। तो सीधा सीधा यहाँ पे डैश उसे नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे 1/RAB, 1/RAB। तो यहाँ पे समांतर क्रम में हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो 1/RAB बराबर हो जाएगा 3 4 6 कैल्शियम निकालेंगे तो आएगा 12। तो 3 चौके 12, फिर 4 तिहाई 12, 6 दुनिया 12। तो यहाँ से जाएगा 1/RAB बराबर, फाइनली ऊपर 4 3 7 9, तो ऊपर तो हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा, सॉरी ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 12। तो अगर यहाँ से हम RAB निकालना चाहें, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 12/9, 3 चौके 12, सॉरी 3 3 का 9, 3 चौके 12, यानी 4 बटे कितना आएगा 3। तो RAB कितना आ गया, RAB आ गया 4/3 ओम। तो अभी हमने क्या निकाला, अभी तो हमने सिर्फ जो आपका यहाँ पे मेन चित्र है, मेन चित्र का मतलब यहाँ पे A और यहाँ पे B था ना, तभी हमने A और B के बीच सिर्फ तुल्य प्रतिरोध निकाला है बस। तो अब हमें अगर हमें निकालना है इसमें से, यानी सेल से कितनी टोटल करंट निकल रही है, तो टोटल करंट निकालने का जो तरीका है इसको मैं यहाँ ऊपर निकालता हूँ। चलिए यहाँ पे निकाल लेता हूँ टोटल करंट। तो टोटल करंट का फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज बटे टोटल प्रतिरोध। तो टोटल वोल्टेज कितना है, यानी विद्युत वाहक बल 1.8, और टोटल प्रतिरोध कितना है, तो मान लीजिए इनका ऊपर का तुल्य प्रतिरोध तो आया है कितना, 4/3 प्लस इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर 1.8 बटे, इनका एलसीएम नीचे सेम रहेगा तो यहाँ हो जाएगा नीचे 3 और ऊपर हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 3 का नम 3, 3 दुनिया 6, यानी I बराबर आ जाएगा 1.8/2। तो भाग वगैरह करोगे तो आएगा 0.9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर। तो 0.9 एम्पियर दरअसल जो आया है ये क्या है, इस सेल से निकलने वाली कुल करंट है। तो यहाँ पे हमने जो 0.9 एम्पियर जो निकाला, दरअसल ये सेल से निकलने वाली टोटल करंट है। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं पूछा, सवाल में हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे जो 3 ओम का प्रतिरोध है इसमें करंट बताना है। तो देखिए इसमें करंट बताने के लिए पहले आपको इसमें मतलब इनके बीच वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है इसको हमें पता करना पड़ेगा। तो हालांकि जो यहाँ पे 1.8 वोल्ट दिया है दरअसल सेल का विद्युत वाहक बल है, इसका टर्मिनल विभवांतर नहीं दिया है। तो हमें इसका सिरों पर कितना वोल्ट, भाई
विद्युत वाहक बल है, तो हमें इसका सिरों पर विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेल पर सिरों का विभवांतर। तो सेल पर सिरों का विभवांतर निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है V बराबर E माइनस IR, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे काम करिए, कैपिटल R ना लिख के स्मॉल r लिख लीजिए, ठीक है, स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध रखा जाएगा। तो V E का मान कितना दिया 1.8 माइनस करंट यहाँ से कितनी निकल रही है, करंट निकल रही है 0.9 इंटू R का मान कितना दिया 2/3, तो इनको निपटाएंगे तो यहाँ से आएगा 0.3, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा 1.8 माइनस, ये गुणा कर दोगे तो आएगा 0.6, इसको इसमें घटाया वटाएंगे तो ये सीधा फाइनली आपका 1.2 वोल्ट आ जाएगा। तो 1.2 वोल्ट दरअसल इनके जो सेल हैं इनके सिरों का विभवांतर, और यही सिरों का जो सिरों का विभवांतर यही जाके, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इसको पूरा 1.2 वोल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको 1.2 वोल्ट जो प्राप्त होगा तब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, करंट। तो हम जानते हैं अगर इसको 1.2 वोल्ट प्राप्त होगा तो यहाँ से करंट निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है 1.2 और R का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 3, तो इनको निपटाएंगे तो I बराबर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। I बराबर क्या आ जाएगा 0.4 एम्पियर आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आया अब जाके फाइनली 3 ओम के प्रतिरोध में करंट आया है। तो थोड़ा सा एक बार आप वीडियो को, अगर सवाल कम समझ में आई हो तो वीडियो के बार अच्छे से फिर आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि परिपथ में कुल कितनी शक्ति क्षय हुई। तो शक्ति क्षय निकालने का जो फार्मूला होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, फार्मूला वही लगेगा P बराबर I²R। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ चाहिए हमें, कुल प्रतिरोध चाहिए और करंट चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ सेल से निकलने वाली करंट हमको मालूम ही चल गया 0.9, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9। अब इनका हम पूरा प्रतिरोध निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे अभी मैंने इससे पहले यहाँ पे निकाला था, कहाँ पे निकाला था, चलिए बता। देखिए जैसे मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतने का हमने तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला, इतने का तुल्य प्रतिरोध आया था, अभी निकाला था 4/3, और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है इसमें 2/3। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यानी बेसिकली हमारा कहने का उद्देश्य बस इतना सा है कि जो यहाँ R है, यहाँ पे A और B के बीच पूरा का तुल्य प्रतिरोध और इसका आंतरिक प्रतिरोध दोनों को जोड़ के यहाँ पे रखना पड़ेगा। बाकी करंट तो हमने निकाल ही लिया 0.9 एम्पियर। तो इसको रख के हल वगैरह कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा थोड़े प्रश्न लेंदी टाइप के थे, बड़े प्रश्न थे, और तभी ये 5 नंबर में आपसे पूछ रहे हैं। तो इसको इग्नोर ना करें, ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर देख के जाएं। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर कम समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।